वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 44 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर और मॉडर्न हिस्ट्री होगी इसमें। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 44 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, भारतीय इतिहास में डायरेक्ट एक्शन डे क्या था? पहला है, इस दिन को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण की मांग के लिए घोषित किया था। इस दिन रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था। इस दिन गोरखपुर के निकट सरकारी खजाने को लूटा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया था। लूटा है। देखिए, डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है, इस दिन को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण की मांग के लिए घोषित किया था। ठीक है। और बहुत दंगे हुए थे, खासकर कलकत्ता में। यहाँ तो वो लिखा आना चाहिए ना। देखिए, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाया। इस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में भी जाना जाता है और इस दिन को विशाल कलकत्ता दंगों के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण की मांग के लिए घोषित किया था। इस दिन को मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले एक अलग देश का दावा करने के लिए घोषित किया था। इस दिन को मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू किया था। इस दिन बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए, खासकर कलकत्ता में। इस दिन हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक हिंसा की सबसे बुरी घटनाएं हुई और इन घटनाओं में 5,000 से 10,000 लोग मारे गए। इस घटना में लगभग 15,000 लोग घायल हुए थे। 16 अगस्त 1946। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया? सॉरी, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद है। इसका उत्तर है J.M. सेन गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन J.M. सेन गुप्ता ने किया। पूरा नाम है जतेंद्र मोहन सेन गुप्ता। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने कई बार गिरफ्तार किया था। 1933 में रांची में एक जेल में उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 3 पर आ जाइए। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके निजी पत्रों का संकलन है? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये जवाहरलाल नेहरू के निजी पत्रों का संकलन है, जो स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित किए गए। क्रिप्स मिशन 1942 बहुत प्रश्न बने एग्जाम्स में के साथ वार्ता में कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव रखा? सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए, वायसराय सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करे या तटीय इलाकों में नमक बेचने व बनाने की अनुमति दी जाए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा नहीं किया जाए, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, तटीय इलाकों में नमक बेचने बनाने की अनुमति नहीं। सी है इसका आंसर। 1942 में आए क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी राष्ट्रों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो सबसे पहले वायसराय को अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है घटना और संबंधित तिथि। चंपारण सत्याग्रह, वारदोली किसान आंदोलन, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र, महात्मा गांधी द्वारा नोआखाली के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा। गांधी जी ने नोआखाली के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया था 1946 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 का। ठीक है, अप्रैल 1917। बारदौली
किसान आंदोलन 1928 और कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र 1939। तो ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने नोआखली गए 1946 में, कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा 1939 में। ठीक है, बारदौली में किसान आंदोलन 1928 का और चंपारण सत्याग्रह 1917 का। इसको कालानुक्रम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मिलान ना करके। अन्य कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं जो बहुत पूछी जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। 1915 में महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से लौटना। 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, मार्च से अप्रैल के बीच में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, एग्जैक्ट डेट है 13 अप्रैल 1919। 1921 में असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, 8 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 6, 3 स्टेटमेंट वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा और मेदिनीपुर में प्रति सरकारों की स्थापना हुई। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता का विरोध किया। कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास कर रहा था जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कौन सा सही है? पहला सही है, तीसरा वाला भी सही है, दूसरा वाला सही नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन की लेबर पार्टी भारत की स्वतंत्रता का समर्थन कर रही थी, विरोध नहीं कर रही थी। तो जहां जहां 2 है उसको हटा दीजिए, सी है इसका आंसर। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पश्चिम में सतारा तथा पूर्व में मेदिनीपुर जैसे जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई। पहला वाला करेक्ट है। दूसरा गलत है, क्योंकि 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और वह सरकार भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी, न कि विरोध में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। वार्ता सफल नहीं हुई तथा लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का निर्णय लिया, 6 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946। नंबर 7 पर आ जाइए। सितंबर 1939 में प्रारंभ हुए दूसरे विश्व युद्ध में कांग्रेस किस शर्त पर अंग्रेजों को सहायता देने को तैयार थी? वो शर्त थी कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। दूसरे विश्व युद्ध में कांग्रेस अंग्रेजों को इस शर्त पर सहायता देने को तैयार थी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया और इसके विरोध में अक्टूबर 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है, कौन सा सही होगा इसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली ऐसी राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन दिया गया था। देखिए, तीसरा वाला सही है, पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है। कांग्रेस ने पहले नहीं बल्कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो जहां जहां 2 है वो नहीं होगा, केवल 1 और 3, सी है इसका आंसर। देखिए, नमक सत्याग्रह 3 कारणों से उल्लेखनीय रहा। पहला, इस घटना को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज प्रदान किया। दूसरा, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो पहला वाला सही है। तीसरा, तो ये पहला स्टेटमेंट बनता है ना इससे। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण यह था कि नमक सत्याग्रह के कारण ही अंग्रेजों को एहसास हुआ कि अब भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सेदारी देनी होगी। दूसरा स्टेटमेंट जो है वहाँ गलत था। ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था नवंबर 1930 में, कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया।
ठीक है। 1935 में आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया, तो तीसरा वाला सही है। उल्लेखनीय है कि 2 वर्ष बाद सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बड़े स्टेटमेंट हैं, इसलिए थोड़ा तीव्र गति से चल रहे हैं हम। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर। सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवारों को तोड़ने में मदद की। जाति से महात्मा गांधी व्यापारी और पेशे से वकील थे क्या? बिल्कुल, ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों कथन। सी है इसका आंसर। देखिए, फरवरी 1924 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े यानी खादी को बढ़ावा देने तथा छुआछूत समाप्त करने पर लगाया। सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। जाति से महात्मा गांधी व्यापारी, पेशे से वकील थे, लेकिन उनकी सादी जीवन शैली तथा हाथों से काम करने के प्रति उनके लगाव के कारण वे गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे तथा बदले में वे लोग गांधी जी से सहानुभूति रखते थे। ठीक है, इसीलिए बापू हैं, नोट पर छपे हैं। 10वां प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1930। एक डेट है यहाँ पर 23 मार्च 1931, इंपॉर्टेंट डेट है। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी। देखिए, गांधी जी ने नमक कर के विरोध में 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ। अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। देखिए, 1929 का सभी को पता होगा, पूर्ण स्वराज्य भी था इसमें। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। 1929 का लाहौर अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया। यह अधिवेशन 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव, जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने का प्रतीक था, और पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा। तो तीसरा सही है। दूसरा कथन 1 असत्य है, कथन 2 और 3 सत्य है। अहिंसा क्या? कथन 1 सत्य है, कथन 1 और 3 सत्य है, 2 असत्य है। ठीक है, कथन 2 असत्य है, 1 और 3 सत्य है। इसको जरा करेक्ट कर लीजिए। 12वां प्रश्न है, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और इनकरेक्ट बताना है कौन सा इन 3 में से गलत है। वे जनवरी 1914 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसको यहीं गलत करते हैं, 1915 में लौटे थे, ऊपर था किसी एक्सप्लेनेशन में। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने बिहार के चंपारण में किया था। देखें, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा कि भारत में कहाँ किया था, वो सीधा पूछ रहा कहाँ किया था। तो जब दक्षिण अफ्रीका में रहते थे वहीं किया था उन्होंने। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। ये वाला सही है। तो गलत जो है वो पहला और दूसरा है, तो बी है इसका आंसर। देखिए, गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए तथा लगभग 2 दशक वहां रहने के बाद जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, न कि 14 में। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था, और जब भारत आए तो चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है?
फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया, बोल रहा है। जेडी बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया। बिल्कुल, असहयोग आंदोलन का खुला समर्थन किया था जेडी बिरला ने, लेकिन इनके अतिरिक्त जो दूसरे व्यापारी थे वो इसके समर्थन में नहीं थे। सी वाला गलत है। किसानों, श्रमिकों, कारीगरों ने हिस्सा लिया असहयोग आंदोलन में। देखिए, फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण करके उसमें आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की जान चली गई। हिंसा की इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले जज का नाम है जस्टिस C.M. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते हुए एक भाषण दिया, जिसमें उस जज ने कहा कि कानून की अवहेलना के कारण गांधी जी को सजा सुनना सुनाना जरूरी है। ठीक है, लेकिन यदि भारत में घट रही घटनाओं के कारण सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और सजा से मुक्ति संभव हो तो इससे मुझसे अधिक प्रसन्न कोई नहीं होगा। फरवरी 1924 में महात्मा गांधी जेल से रिहा हो गए। देखिए, असहयोग आंदोलन में हजारों की संख्या में किसानों ने, श्रमिकों ने और कारीगरों ने भी भाग लिया। ठीक है, गलत है सी वाला स्टेटमेंट। जेडी बिरला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, जबकि अन्य ने ऐसा मौन रूप से किया। ठीक है, अन्य ने भी किया लेकिन मौन रूप से किया, इन्होंने खुला समर्थन किया। चलिए, 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। मोहम्मद अली जिन्ना उग्रवादी विचारधारा, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता थे। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी, जिससे कि वे भारत और यहाँ के लोगों को जान सकें। ब्रिटिश भारत अंग्रेजों का ही तो शासन था, इसलिए ब्रिटिश भारत बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा कहा था गोखले जी ने गांधी जी के लिए। और दूसरा वाला भी सही है, पहला वाला गलत है। ये गोपाल कृष्ण गोखले और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों उदारवादी थे। तो दूसरा, तीसरा, सी है इसका आंसर। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों ही उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना भी गांधी जी की तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता थे या गुरु थे। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी, जिससे कि वे भारत और यहाँ के लोगों को जान सकें। 15वें नंबर का प्रश्न है, विभिन्न लोगों द्वारा गांधी जी के विषय में कई बातें कही गई, उसके संदर्भ में 2 कथन है यहाँ पर, कौन सा सही सुमेलित है। चंद्रन देव सेन ने कुछ कहा है, चंद्रन देव नेशन ने कुछ कहा है, दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। ये कथन किसका है? चंद्रन देव नेशन का। असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम है। ठीक है, असहयोग जो है वो भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक परंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। ये कथन लुई फिशर का है क्या? बिल्कुल, ये कथन लुई फिशर का है और पहला वाला चंद्रन देव नेशन का है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों युग्म सही सम्मिलित हैं। इतिहासकार चंद्रन
देवनेशन ने टिप्पणी की कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। और महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक परंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए परिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह सुशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? यह मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। साथ साथ करेक्ट करते चलेंगे, ये तो सही है, ठीक है। इस आंदोलन की मांग थी कि पहले ऑटोमन साम्राज्य के सभी पवित्र इस्लामी स्थानों पर तुर्की सुल्तान और खलीफा का नेतृत्व बना रहे। ये भी ठीक है। इस आंदोलन की मांग थी कि जजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहें। ये भी ठीक है, तो गलत हो गया ये वाला। कांग्रेस ने इस आंदोलन का विरोध किया। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का विरोध नहीं किया था, बल्कि गांधी जी ने तो असहयोग को खिलाफत से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे वो। देखिए, खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की मांग थी कि पहले ऑटोमन साम्राज्य के सभी पवित्र इस्लामी स्थानों पर तुर्की सुल्तान और खलीफा का नेतृत्व बना रहे। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। और इस आंदोलन की मांग थी कि जजीरात उल अरब यानी अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहें और खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने के योग्य बना सके। तो तीसरा भी सही है। चौथा गलत है, क्योंकि वहाँ गलत है, यहाँ तो सही है। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की, खिलाफत को। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है, कौन सा गलत होगा? इसके अंतर्गत सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों का परित्याग करने को कहा गया। गांधी जी ने कहा कि भारत इस आंदोलन से 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज्य प्राप्त कर लेगा, असहयोग आंदोलन से। इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। देखिए, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत इसके विरोध में थोड़ी की थी। ऊपर से तो गांधी जी असहयोग को खिलाफत से जोड़ना चाह रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा वाला गलत है, तो वही आंसर है, केवल बी है इसका आंसर। ठीक है, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है, तीसरा वाला गलत है। देखिए, अपने इस संघर्ष को और अधिक विस्तार देते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिए। उन्होंने किन्होंने? गांधी जी की बात हो रही है। खिलाफत आंदोलन हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्ब इस्लामवाद के प्रतीक खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। दूसरा ही पढ़ लेते हैं। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त कर लेगा। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों के आधार पर लाया गया। इसके विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा एकत्र हुई। बिल्कुल ये सही है, दोनों के दोनों कथन सही है। इसका आंसर संस्तुतियों। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी। अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समितियों की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान चलाया। अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और 2 नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा एकत्र हुई। एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने इस सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए। इस दुखद घटना को भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जो हुई थी एग्जैक्ट 13 अप्रैल 1919 को। गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। संघर्ष
और यह है संघर्ष का संबंध। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, कौन कौन से सही सम्मिलित हैं? देखिए, खेड़ा सत्याग्रह काश्तकारी की सुरक्षा से संबंधित, खेड़ा सत्याग्रह लगान माफी से है। चंपारण सत्याग्रह काश्तकारी की सुरक्षा से। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 का श्रम विवाद से है ये। तो केवल दूसरा वाला सही, अच्छा गलत बताना है। तो गलत कौन कौन सा है? पहला और तीसरा। चंपारण सत्याग्रह 1917 का, ठीक है। इसमें महात्मा गांधी ने किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उप जाने की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। पहला सुमेलित नहीं है। दिसंबर 1916 में हुए वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए एक किसान ने गांधी जी को वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसान के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया था। अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात करें तो अहमदाबाद मिल हड़ताल के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप करके महात्मा गांधी ने कपड़े के मिलों के काम करने वालों के लिए काम की बेहतर स्थितियों की मांग की। दूसरा वाला सही सम्मिलित है। तीसरा गलत था। गांधी जी ने खेड़ा में फसल खराब होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करने की मांग की। अंतिम प्रश्न, और प्रश्न है कि गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, रोलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान, खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी के उपयुक्त संघर्षों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? चंपारण है अप्रैल 1917 का। रोलेट एक्ट है फरवरी 19 रोलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान है फरवरी 1919। खेड़ा है 1918 का, मार्च 1918। और अहमदाबाद मिल हड़ताल है फरवरी 1918। तो सबसे पहले तो चंपारण सत्याग्रह 1917, उसके बाद फरवरी 1918, उसके बाद चौथा आएगा मार्च 1918, उसके बाद फरवरी 1919। तो बनेगा 2143 2143 2143 2143 2143 बी। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह है अप्रैल 1917 का, अहमदाबाद मिल हड़ताल है फरवरी 1918 की, खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 और रोलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान है फरवरी 1919। तो मॉडर्न हिस्ट्री के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं आप, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। एक छोटा सा अमाउंट है 199 का, वन टाइम पेमेंट है पूरे साल के लिए। इतना कम इसलिए रखा ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। फुल टेस्ट सीरीज जो है वो PDF फॉर्मेट में है, पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। धन्यवाद। न केवल यूपी PCS बल्कि किसी भी स्टेट के PCS के लिए, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे बनेंगे।